पहले तो मैं ये बोलूंगा सर, जितने भी स्टूडेंट फार्मा स्टूडेंट्स हैं सर, उनका एजुकेशन तभी कंप्लीट होगा भी फार्मेसी में अगर वो जीडीसी ज्वाइन करेंगे। क्योंकि सर रियल एजुकेशन यहाँ मिलता है सर, कॉलेज में सबको पता है कैसा एजुकेशन, रियल एजुकेशन यहाँ मिलता है। और सर जीडीसी लाइफ चेंज कर देता है मेरा, मतलब गेट क्वालिफाइड सब, सब कुछ सर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीडीसी क्लासेस। और नाइपर के रिजल्ट्स में आज एक और नए टॉपर के साथ हम जुड़ने वाले हैं, निखिल कुमार, जिनकी AIR रैंक रही है नाइपर जेई 2025 में 74। सो निखिल, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर रिजल्ट, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दिस मच ग्रैंड सक्सेसफुल रिजल्ट। थैंक यू सो मच सर, मेंटल आर्ट्स। चलो निखिल, स्टार्ट से शुरुआत करते हैं। कब आपने जाना कि नहीं, हमको जीपैट या नाइपर जैसे एग्जाम्स होते हैं जो फार्मेसी के बड़े एग्जामिनेशंस में हैं, और नाइपर को कब आप जाने, और उसके बाद कैसे आपने बोला कि नहीं, इसकी प्रिपरेशन अगर करनी है तो सिर्फ जीडीसी ही चलना है ऐसा, क्योंकि और बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, लेकिन आपने जीडीसी को ही क्यों चुना? सर इसकी स्टार्ट हुई थी जब मैं फार्मेसी ज्वाइन करने जा रहा था। तभी सर हम जब ज्वाइन करने जा रहे थे, हमारे डीन ने ही बता दिया था कि तुम्हें यहाँ पर प्लेसमेंट्स अच्छे चाहिए तो तुम्हें एम फार्म करना ही है। तो फिर उसके लिए एग्जाम्स मुझे ऑलरेडी फार्मेसी ज्वाइन से पहले ही मुझे पता था, नाइपर ही जाना है, उससे ही करना है। और लेकिन मैंने 2 साल तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की थी, मैंने स्टार्ट किया अपना फिफ्थ सेमेस्टर के स्टार्टिंग से। ओके। तो सर मेरा एक फ्रेंड है, वो ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका था, तो उसके थ्रू मुझे जीडीसी का नाम पता चला। लेकिन बट मेरे को थोड़ा खुद का रिसर्च करना था, तो मैंने यूट्यूब पे गया, और यूट्यूब पे आपकी मार्गदर्शन सीरीज चलती थी उस टाइम भी। तो मैंने अभिषेक सर का वीडियो देखा था स्टार्टिंग में, वो ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ा रहे थे। तो सर उनकी एक्सप्लेनेशन मेरे को इतनी अच्छी लगी, फिर मैंने वहां से मेरे को आपकी ट्रिक्स की, मतलब वो प्लेलिस्ट मिल गई जो बहुत पुरानी है आपकी ट्रिक्स की, जिसके जिसके वजह से मतलब वो ट्रिक मेरे को वही याद हो गए वो। तो मैं समझा कि अगर ये इस तरीके से पढ़ा रहे हैं तो तेरे लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो मैंने ज्वाइन कर लिया, मतलब बिना कुछ सोचे समझे। उसके बाद आपने ज्वाइन किया तो कहीं ना कहीं यूट्यूब में आपने पहली बार जीडीसी यस। को रिसर्च किया उस पे। ठीक है, आपने कोर्स ज्वाइन किया, आपने 2 ईयर का प्राइम कोर्स ऑप्ट किया, 2 साल की लंबी जर्नी। कैसी थी आपकी ये जर्नी, टीचर वाइज, सब्जेक्ट वाइज, और क्या आपको लगा जीडीसी में हर टीचर्स के बारे में क्या नया? सर सबसे मेरे तो आइडल टीचर है वो अभिषेक सर है। ठीक है, उसके उसके बाद सर जब मैं आपसे पढ़ा जी, स्टार्टिंग में सर मैं उतना सीरियस नहीं था, मतलब मुझे जियो, लेकिन मेरा फायदा क्या हुआ, 2 ईयर कोर्स ज्वाइन करने से आपने जीओसी और सब कुछ फिर से स्टार्ट किया हमारा। तो सेकेंड टाइम ना, मैंने फर्स्ट टाइम कोई माइंड मैप्स नहीं बनाए थे, तो सेकेंड टाइम में जब मैं सारे माइंड मैप्स बनाने लग गया, तो मतलब वो मेरे दिमाग में चले गए पूरे, मतलब माइंड मैप्स बहुत इंपॉर्टेंट है सर। तो अब मुझे याद है सर, आपका यूट्यूब पे एक भी ऐसा एक्सप्लेनेशन नहीं होगा या फिर क्वेश्चन सॉल्विंग सीरीज नहीं होगी, चाहे वो फार्मासिस्ट हो, जो मैंने ना देखा हो। मैंने अभी अखिलेश सर का तो मैंने सारे देखे हैं, वो चाहे कोई से भी फार्मा एग्जाम का हो। ओके। तो क्योंकि सर मेरे को केमिस्ट्री फेवरेट बन गई थी आपकी वजह से। नहीं, चलो, ये आपके कमेंट्स ही हमको मोटिवेट करते हैं ताकि हम अगली बार और कुछ बेहतर कर सकें, और स्टूडेंट्स को और बेहतर कैसे कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम, और कैसे बेहतर रिजल्ट्स को ला सकते हैं। ओके, तो क्लासेस चल रही हैं हमारी, 5-6 o'clock से हमारी क्लासेस शाम में स्टार्ट हो जा रही जी हैं। कॉलेज भी चल रहा है हमारा, क्लासेस भी चल रही हैं, ये दोनों कैसे मैनेज हो? सर, मैनेज करना तो स्टार्टिंग में मतलब थोड़ा 6 सेम में थोड़ा डिफिकल्ट होता है। 7 सेम में आप जब फोर्थ ईयर में चल जाओगे तो फिर थोड़ा आसान हो जाता है। तो सर मैनेज का ये रहता था कि जब एग्जाम पास आ जाते थे कॉलेज के, तभी जा वो तो हमेशा, आई थिंक मेरे को लगता है सबको आता ही होगा वो करना, वो सब कि आप कवर अप कर लोगे एंड में जाके, स्टार्टिंग में आप। और कई कई बार क्या होता है, जैसे कॉलेज ही आपके बहुत सारे कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं, हम्म। 6 सेम में, 7 6 सेम में स्पेशली। तो वहां पर मेनली हम मैं इसमें देखता था कि मैं फोकस करता था कि मैं जीपैट और नाइपर का ही अभी देखूं। उसके बाद एंड में जब कॉलेज एग्जाम्स आने वाले होते हैं, तो थोड़े बहुत लेक्चर स्किप होते थे, मतलब हाँ थोड़े बहुत लेक्चर स्किप होते थे उस टाइम। लेकिन एंड सेम में आप लेक्चर भी स्किप नहीं करोगे, आप मतलब लेक्चर तो अटेंड लाइव तो आप कर ही लोगे, बाकी टाइम में आप अपना कॉलेज का पढ़ सकते हो अगर आपको नेक्स्ट एग्जाम है। तो ऐसा, ऐसे ही मैनेज। ऐसे आपके मैनेज होते गए। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है और सबसे जनरल क्वेश्चन होता है, शायद आपका भी रहा होगा, कि सर मार्क्स कम आ रहे हैं,
टेस्ट दे रहे हैं, है ना, एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं, माइनस मार्किंग हो रही है, नंबर कम आ रहे हैं, सर ये कब बढ़ेंगे? क्या शुरुआत से ही नंबर अच्छे आ रहे थे क्या आपके? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर। मार्क्स सब सर, मेरा ऐसा एटीट्यूड, अगर आप थोड़ा अपना एटीट्यूड चेंज करो कि ऐसा देखो कि नहीं मार्क्स अगर कम आए, मेरा ऐसा था कि सर अगर मार्क्स कम आए तो आप ये देखो कि आपके आपके पास ज्यादा चांसेस है सीखने का। आप आपके पास वो जो आपको सबसे पहले तो एक एक सेपरेट बुक बनानी पड़ेगी गलत क्वेश्चंस के। ओके। वो बहुत इंपॉर्टेंट है सर, वो मैंने अपने फर्स्ट ईयर ऑफ प्रिपरेशन में मैंने वो मिस किया। तो आपको स्टार्टिंग से अगर आप बनाओगे तो वो एंड में आप उसको बस रीड करोगे ना, तो बहुत ही सर मार्क्स बढ़ते हैं सर, ऐसा नहीं है सर। मैं एक्चुअली सर, आपको जो 50 मॉडल पेपर स्टार्ट हुआ था उससे ओके। पहले सर, मैं उसके पहले मैं लक्ष्य जीपैट दे ही रहा था ऑलरेडी मॉडल पेपर्स। तो सर मेरे लिए एक्चुअली सर ये 100 डेज 100 मॉडल पेपर्स हो गए थे, क्योंकि मैं हम्म। लक्ष्य जीपैट के भी हर एक शेड्यूल मेरे को था कि एक मेरे को करना है। ओके। तो सर ओके। इसकी वजह से लक्ष्य में मेरे कम आए, लेकिन जब 50 डे 50 मॉडल पेपर स्टार्ट किया तो सर मेरे पहले हम्म। ही पेपर में 400 थे, और एंड पेपर में भी 400 थे, और बीच में थोड़ा फ्लक्चुएट हुआ था जिसमें कभी कभी 350, कभी 290 समथिंग। अच्छा। तो मार्क्स सर इंक्रीज होते हैं अपने नहीं आप। देखो, कई बार क्या होता है ना कि अच्छे मार्क्स आते हैं तो हम ठीक है, चलो ये तो अच्छा किया था तो मार्क्स अच्छे आ गए, वो तो हम हैंडल कर लेते हैं। नंबर जब कम आते हैं तो लगता है अरे मार्क्स कम आ रहे हैं, कैसे होगा, होगा या नहीं होगा, प्रिपरेशन तो अच्छी चल रही है, मार्क्स क्यों कम आ रहे हैं? तो उसको लेकर के कई बार बच्चा ना डिमोटिवेशन फील करता है। क्या आपके टाइम पे भी ऐसे डिमोटिवेशन आए थे, क्योंकि आप 2 साल की लंबी जर्नी में थे, और ऐसा नहीं कि एक दिन में रैंक्स आ जाती है, एक दिन में रिजल्ट्स आ जाते हैं। जब इतनी लंबी जर्नी होती है तो उस दौरान अप्स एंड डाउन्स तो आते ही आते हैं। आप में क्या अप्स एंड डाउन्स आए और आपने उसको कैसे हैंडल? सर मेरे लिए डीमोटिवेशन तो नहीं, बट सैचुरेशन बहुत आता था। मतलब सर, अगर आपको डीमोटिवेशन ओवरकम करना है तो आप ट्राई करो थर्ड ईयर में क्वालिफाई कर लो, तो आपको डर खत्म हो जाएगा सर। अगर मैं सजेस्ट करूंगा सबको सबको 2 ईयर कोर्स ही ज्वाइन करना चाहिए, या फिर उससे पहले से स्टार्ट करना चाहिए। आप अगर थर्ड ईयर में क्वालिफाई कर लोगे ना, आपका डर खत्म हो जाएगा सर। अगर आपका डर खत्म हो गया, आप लर्न ज्यादा कर पाओगे। मतलब आप वही तो सर, मेरा भी यही था कि सबसे पहले तो सर ये डिमोटिवेशन जब भी आता था तो सर आप तो आ ही जाते थे। तो आप जीडीसी में हो तो आप डिमोटिवेट कैसे हो जाओगे? क्लासेस में आ ही जाएंगे सर। नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब एक लंबे जर्नी की शुरुआत हम करते हैं ना, तो सिंपल सी बात है, मैंने बोला अप्स एंड डाउन्स तो आते हैं, हमको वहां पे अपने आप को बस बना करके रखना है। सैचुरेशन पॉइंट्स आते हैं, लेकिन उसमें आप जितना अच्छा अगर उसको मैनेज कर पाते हैं तो रिजल्ट ऐसे ही फिर देखने को मिलते हैं, जैसा कि आपने बोला सैचुरेशन आए। अच्छा, आपका सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट इस पूरे जर्नी के दौरान क्या रहा है? सर मेरा सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट था थोड़ा बहुत, मतलब बहुत कम सोशल मीडिया। और सोशल मीडिया में भी जीडीसी को फॉलो कर रहा हूँ तो वहां पर भी वही दिख जाता है। मतलब वहां भी हम पढ़ाई ही कर रहे थे, एंटरटेनमेंट में भी हम अपनी पढ़ाई ढूंढ रहे थे। हाँ सर, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। आप एक्टिव रिकॉल कर रहे हो ना हर टाइम, कि आप अगर बुक देख के बस पढ़े जा रहे हो तो कुछ नहीं होगा सर। बुक बंद करके आप सर, एक और चीज है सर, मैंने आज तक जीडीसी की भी जो मॉड्यूल है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो नहीं खोली। बस आपके ही क्लास नोट्स काफी चले गए सर, और मेरे जीपेट में भी सारे क्वेश्चंस बन गए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, सारे करेक्ट। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं बुक्स में हम सीमित नहीं हो सकते हैं। कोई भी बुक्स में हम सीमित रह जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बुक्स की राइटिंग, बुक्स की लैंग्वेज अलग होती है, हमको उस कॉन्सेप्ट को समझना होता है। तो वो सर मैंने आज जितना, तक कोई भी यूज नहीं किया है, कोई कोई भी स्टैंडर्ड बुक्स की जरूरत ही नहीं पड़ा। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि आप ऑलरेडी इतनी मेहनत कर रहे थे, ये उसी का ही रिजल्ट है जो आज आपके सामने देखने को मिल रहा है। अच्छा, आपके जूनियर्स के लिए आपके क्या यहाँ पे सजेशंस हैं? तो सबसे पहला तो सर, आप जब भी पढ़ रहे हो उसके बाद अगर आप उसको माइंड में अगर आप नहीं दौड़ा रहे, मतलब उसको आप सबसे पहले तो माइंड मैप्स तो आपको बनाना पड़ेगा। माइंड मैप्स के बाद आपके वो माइंड में छपेगा। और दूसरी बात, एंड में जरूर क्या होता है, सैचुरेशन आता है सबको, तो वो मोटिवेशन बहुत जरूरी है कि आप एक ही चीज बार बार, आपको पता है 1000 बार आप पढ़ चुके हो, लेकिन फिर भी आपको टेबल में बैठना है 15 घंटे फिर से। तो उसके लिए आप, मतलब एंड में क्या हुआ था सर, हम लोगों को अभिषेक सर ने, मतलब एंड में आप लोगों का मेहनत देख के ऐसा लगा था सर आप लोगों के लिए करना है। मतलब इतनी मेहनत हम पे की है, मतलब सर पहले तो हम लोग के लिए करना था सर, लेकिन एंड में आप लोगों के लिए करना है हमें।
नहीं, क्योंकि देखो, एक टीचर को क्या चाहिए, उसको चाहिए कि जिस बच्चे को वो पढ़ा रहा है उसका रिजल्ट आना चाहिए। और जब उस लेवल की हम मेहनत कर रहे होते हैं तो रिजल्ट्स तो लाजमी है कि आने ही आने होते हैं, और आप जैसे स्टूडेंट्स उसको खास बना देते हैं जब इस रैंक के साथ आप लोग क्वालिफाई करते हैं। अभी इस रैंक के साथ हमारे पास सारे ऑप्शंस ओपन है निखिल। तो निखिल, क्या ऑप्ट करने वाले हैं, क्या डिसाइड हो चुका है अभी, या फिर अभी और टाइम लेने वाले हैं? सर डिलेमा है बिटवीन एमबीए एंड कोलोजी। ओके, नहीं कोई नहीं, उसको आराम से सेशंस में हम लोग उसको जरूर सॉर्ट आउट कर लेंगे। जो भी होगा इससे रिलेटेड आप लोग के एलुमनाई जो अपने हैं जेडीसी एलुमनाई, उनसे भी हम लोग जरूर, अगर होगा तो कंसर्ट सेशंस वगैरह कुछ क्रिएट कर लेंगे आपके लिए। अच्छा, बात करते हैं थोड़ा सा यहाँ पे हमारे एमसीक्यू प्रैक्टिस को लेकर। आपको क्या लगता है इन एग्जाम्स के लिए एमसीक्यू प्रैक्टिस कितनी इंपॉर्टेंट है? सर एमसीक्यू प्रैक्टिस लोग क्या समझते हैं कि उससे रिवीजन, वो सोचते हैं कि मैं रिवीजन ज्यादा करूंगा, एमसीक्यू प्रैक्टिस कम करूंगा। हम्म, एमसीक्यू प्रैक्टिस ही आपका रिवीजन है। आपको चारों चारों ऑप्शन देखने हैं, उसको उसको एक्टिव रिकॉल करना है। और मतलब आपको एक बस ऐसा नहीं कि आप 3 घंटे का पेपर 1 घंटे में खत्म करके निकलना है। ऐसा नहीं, वो चारों ऑप्शन देखने हैं, वो चारों से जितना आप माइंड से कनेक्ट कर सकते हो उतना करो। वो रिवीजन ज्यादा अच्छा है। तो एमसीक्यू प्रैक्टिस मतलब ही रिवीजन होता है। तो जितना रिवीजन करोगे उतना अच्छा है। जितना एमसीक्यू, मैंने सर कोई से भी सीरीज हो, मैंने 2023 का मैराथन देखा, 2024 का मैराथन देखा, 2025 का मैराथन, 2020 बहुत इंपॉर्टेंट है सर। मैराथन बहुत हेल्प किया है। नहीं, मैराथन एलबी अच्छा। थोड़ा सा भौकाल सीरीज पे भी आते हैं, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा इस बार का चर्चा का विषय था, भौकाल सीरीज। जब आप नॉन स्टॉप 100 आरसी क्लास देख रहे हैं, लगातार दिन हो या रात, जिड़सी आपके साथ, वो कैसा एक्सपीरियंस था आपके लिए? सर भौकाल सीरीज तो मैं नहीं कंप्लीट कर पाया सर। मैं तो बस मेजर कर पाया, मेजर सब्जेक्ट कर पाया। वो भी 2x पे देखना पड़ा मुझे। सर लेकिन सर अब मुझे इतना पता था, मेरी जो फेवरेट सब्जेक्ट है वो तो मेरे को देखना है। मुझे याद है सर 3 बजे तक आपके साथ ब्लैक कॉफी और नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक ऐसा हमारे लिए बन चुका था ना कि नहीं, पढ़ना है तो जगना है, और जगना है तो कॉफी तो यूज करना ही करना है ना। और वो आप सभी लोगों ने फॉलो किया, लास्ट में मुझे आप लोग बताए भी कि नहीं सर इसको कर रहे हैं और बहुत इफेक्टिव है, तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है। तो वो बढ़िया है। और उसी के बाद को जब हम ऐसी मेहनत करते हैं और उसके बाद ऐसे रिजल्ट्स आते हैं, तब लगता है कि नहीं कुछ तो अच्छा किया है। अब हम फार्मा के स्टूडेंट्स के बीच में ऑलरेडी इतने थोड़े से सेपरेट हो चुके हैं कि चलो ये थोड़े बेहतर हैं। जो नाइपर में जाने वाले कहीं ना कहीं वो अब अपने आप को अपग्रेड मान रहे हैं कि चलो हमने कुछ तो बेहतर किया था, मेहनत ज्यादा की थी, जो आज हम यहाँ तक पहुंच पाए हैं। और मैंने बार बार बोला कि जब तक एग्जाम नहीं हो रहा, जब तक एग्जाम हॉल पे आप नहीं जा रहे हो, तब तक पूरी कसर लगा दो, बिल्कुल भी छूटना नहीं चाहिए, अपना 100% दो। एक बार रिजल्ट, आप एग्जाम हॉल में गए, उसके बाद आपने जो किया वो बेस्ट है, सफिशियंट है, अपना मैंने बोला ना औकात की, हमने बात की थी कि हाँ औकात किया। सर, वो जो एंड में जो वो आता है ना, आप अपना रिव्यू दो कि आपका कैसा गया। तो उसमें मैंने यही लिखा था, आई गेव माई 100%। नहीं, बिल्कुल वो जरूरी है, वो इंपॉर्टेंट है कि क्या हमने अपना बेस्ट दिया या नहीं। रिजल्ट उसके बाद कुछ भी हो, और अगर आप अपना 100% देते हो तो रिजल्ट तो बेहतर आता ही आता है। लेकिन लास्ट मुझे आपसे सिर्फ इतना जानना है, जीडीसी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर पहले तो मैं ये बोलूंगा सर, जितने भी स्टूडेंट फार्मा स्टूडेंट्स हैं सर, उनका एजुकेशन तभी कंप्लीट होगा बी फार्मेसी में, अगर वो जीडीसी ज्वाइन करेंगे। क्योंकि सर रियल एजुकेशन यहाँ मिलता है सर, कॉलेज में। और सर जीडीसी लाइफ चेंज कर देता है मेरा। मतलब गेट क्वालिफाइड, सब सब कुछ सर। चलो, ट्वेंटी अच्छी बात है निखिल। जब आप जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पे ऐसी रैंक के साथ क्वालिफाई करते हैं तो ये हमारे लिए भी बहुत ही चैलेंजिंग होता है कि नेक्स्ट ईयर हमको इससे डबल मेहनत करनी है, क्योंकि नंबर्स कम नहीं होने चाहिए, नंबर्स लगातार बढ़ते हुए होने चाहिए, जीडीसी का ग्राफ हमेशा बढ़ता हुआ दिखना चाहिए। थैंक यू सो मच निखिल, हमारे साथ बात करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द अपकमिंग फ्यूचर, एंड थैंक यू सो मच निखिल।